हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन संतानी फ्रॉम कॉमर्स हॉलिक और आज हम समझेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है। तो टुडेज वीडियो विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी कहाँ से आई और किस कंसेप्ट में यूज होती है, और तीसरी चीज की टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कितनी होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी की डेफिनेशन होती है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जब भी मैं कोई गुड को कंज्यूम करती हूँ तो मुझे उससे जितना सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने डोमिनोज विजिट किया होगा, वहां पर जब आप पिज्जा खाने जाते हो तो जब आपको पिज्जा खाने से जो सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो नाउ यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं। यूटिलिटी को मेजर करने की एसआई यूनिट होती है यूटिल्स, यानी कि जब भी हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे तो हम उसको किस में मेजर करेंगे, यूटिल्स में मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पिज्जा कंज्यूम किया तो मुझे उससे कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ। फॉर एग्जाम्पल आई डिराइव द सेटिस्फैक्शन ऑफ 100 यूटिल्स, तो यानी कि जितना सेटिस्फैक्शन मुझे डिराइव होगा वही इस पिज्जा की क्या हो जाएगी, यूटिलिटी हो जाएगी। तो यूटिलिटी क्लियर हो गया बच्चों। अब एज वी हैव अंडरस्टूड द यूटिलिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। एक होती है आपकी टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। जब हम टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो इट इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, यानी कि मैंने जिस भी कमोडिटी को कंज्यूम किया है और जितना भी कंज्यूम किया है उन सबका समेशन क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। इसका मतलब है कि जब मैं एक पिज्जा कंज्यूम करती हूँ तो मुझे जितने 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ, जब मैं 2 पिज्जा कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ, जब मैं तीसरा पिज्जा कंज्यूम करती हूँ तो मुझे फॉर एग्जाम्पल आई गॉट द सेटिस्फैक्शन ऑफ 60 यूटिल्स। तो ये तीनों का जो सम होगा वही आपका कहलाएगा टोटल यूटिलिटी, यानी कि 80 प्लस 100 प्लस 60 विल गिव मी दी टोटल यूटिलिटी। ये हो जाएगा आपका 240। नाउ नेक्स्ट, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले के बिना तो काम नहीं होगा। सो नाउ फॉर्मूला फ्रेम करने के लिए टोटल यूटिलिटी ऑफ एन क्या हो जाता है हमारा, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन इज इक्वल्स टू यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट यूनिट प्लस यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड यूनिट प्लस यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड यूनिट गोज अप टू यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम nth यूनिट, और यही बन जाता है टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला। इज इट अंडरस्टूड? ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी, और उसके लिए आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। नाउ दिस इज द डायग्राम विच शोज कि यहाँ पर जो आइसक्रीम कंज्यूम हो रही है, ठीक है, एक आइसक्रीम कंज्यूम हुई, 2 आइसक्रीम कंज्यूम हुई, 3 और 4। तो अब इन चारों आइसक्रीम कंज्यूम करने पे जो टोटल यूटिलिटी आई थी वो मैंने आपको लिख कर दे दी है। ठीक है, अब इससे हम पता करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब ही होता है चेंज, यानी कि जब भी कोई एक एडिशनल यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो उस एडिशनल यूनिट से मुझे जितनी यूटिलिटी डिराइव हुई उसी को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो मैं क्या करूंगी, जब मैंने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम किया तो मुझे कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो भी कितनी होगी, 20 होगी। नेक्स्ट जब मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ, 36। बट वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पर आप देखो कि कितना यूटिल सेटिस्फैक्शन मुझे सिर्फ सेकेंड आइसक्रीम से मिला है। तो जो डिफरेंस होगा इसमें, यानी कि दैट इज 36 माइनस 20, वही मेरा क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। यानी कि जब मैंने एक आइसक्रीम के बाद दूसरी आइसक्रीम को कंज्यूम किया, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया, तो उससे मुझे जितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ उसी को क्या कहते हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटी। सो नाउ आप मुझे बताओ कि थर्ड यूनिट का क्या हो जाएगा। थर्ड वी गो फ्रॉम 36 टू 46, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जब मैंने थर्ड आइसक्रीम को कंज्यूम किया था तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कितनी मिली, 10 यूटिल्स की मिली। एंड द फोर्थ कम्स 46 टू 50, यानी कि कितना हो जाएगा ये, फोर्थ यूनिट से मुझे कितना यूटिल सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ, दैट इज 4, राइट। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज गोइंग
इन अ डिक्रीजिंग एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है. इसका एक कंसेप्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगी. सो नाउ मार्जिनल यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका हमें फॉर्मूला फ्रेम करना है. तो कैसे करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1. इसके लिए मैं आपको एक करके बता देती हूँ. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड अगर मुझे निकालना है तो व्हाट आई विल पुट हियर, टोटल यूटिलिटी ऑफ n यानी कि 3 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 थर्ड यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड. तो ये हो जाएगी, यहां से अगर हम देखें टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड क्या है 46 एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड क्या है हमारी 36. तो ये हो जाएगा 10 विच आई टोल्ड यू कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड इज 10. ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था बेसिकली यूटिलिटी का. मार्जिनल यूटिलिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मतलब सारा सबमिशन, जब हम सारी यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, जब हम उनका सम कर देते हैं, जब हम उनके सेटिस्फैक्शन का सम कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. और जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें जितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. ये वाली जो यूटिलिटी कंसेप्ट है ये हम कहाँ यूज करते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूज करते हैं. कहाँ यूज करते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूज करते हैं जिसमें हम हमारे सेटिस्फैक्शन को कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं. तो दिस वाज फॉर इट टुडे. अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं. एंड इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको समझना हो इकोनॉमिक्स में जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, आई एम हियर टू सॉल्व इट इन अ वेरी सिंपल मैनर. सो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स विच टॉपिक यू वांट टू see the next in the video. Thank you. Take care.